ब्रोकर्स बोले जिसमें बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट जो आती हैं हमारे पास, उनमें से कुछ खास रिपोर्ट्स में से कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में जहां पर आप लोगों की पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, ऐसे ही शेयरों को चुन करके हम बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, फटाफट बताइए सभी कंपनियों के बारे में, फिर गौरांग जी से उस पर अगर टिप्पणी वो देना चाहें तो दे सकते हैं। जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे HSBC जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाहिर करी है, यहाँ पे होल्ड की सलाह दी है और 600 रुपये का टारगेट दिया है। अब इनका कहना क्या है? उनका कहना है कि नंबर तो ठीक ठाक है, लेकिन लो क्रेडिट कॉस्ट के चलते अर्निंग पर प्रेशर नहीं आया, वरना प्रेशर देखने को मिल सकता था। कंपनी का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है और इसके साथ ही कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिससे कंपनी पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इनका कहना है एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, इसी के चलते हम लोग अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट को अपग्रेड कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने एक चीज़ और कही है इस ब्रोकरेज ने कि जो महंगी वैल्यूएशन की बात चल रही थी, अब करेक्शन के बाद जो कंपनी का स्थिति है अब बेहतर होती हुई दिख रही है। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, ITC की बात करते हैं यहाँ पे। तो ITC के ऊपर जेफरीज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और उन्होंने बाई की सलाह दी है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट जो है वो 550 रुपये का दिया है यहाँ पे। अब इसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक्स दिए हैं। लॉजिक क्या दिए हैं? सबसे पहले चीज़ कहा इन्होंने कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, इसके साथ जो मजबूत फंडामेंटल है जो कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो तंबाकू पर टैक्स नहीं लगाया गया, इसके वजह से कंपनी एक विजेता के तौर पे उभरी है। ये लाइन का इस्तेमाल किया इन्होंने बाकायदा। इसके साथ ये भी जानकारी दी गई है कि इन्होंने ये भी कहा है कि इसके साथ ही कि GST मार्च 2026 में जो GST की दर है उसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख सकता, मतलब उम्मीद की जा रही है कि नहीं होगा, जिसके चलते अर्निंग्स पर और मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 12 लाख तक की कमाई पर कोई बदलाव, कोई टैक्स जीरो नहीं होगा, इसके चलते जीरो टैक्स लगेगा, इसके चलते कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी और कंपनी को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा पेटीएम की बात करें, यहाँ पे पेटीएम की एक रिपोर्ट आई है, बर्स्टीन की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और टारगेट 1100 रुपये का रखा है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता दें, इनका साफ तौर पे बर्नस्टीन का ये कहना है कि जो कंपनी ने अभी ब्राज़ील के जो स्टार्टअप है यहाँ पे, उसके साथ 25% का जो एक्विजिशन करने जा रही है, उसको उन्होंने सवालों के घेरे में ले लिया है। सवालों के घेरे में किस लिहाज से लिया है? उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कंपनी घर में तो, अपने होम ग्राउंड में तो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल है नहीं, और तो ऊपर से बात की जाए आगे के लिए तो अभी कंपनी जो एक्विजिशन करने जा रही है वो बहुत उसको लेके पॉजिटिव है नहीं, ये कारण बताया है इन्होंने। चलिए, ITC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पेटीएम, ये तमाम अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। गौरांग सर, इनमें से किसी पर आपकी टिप्पणी सर, जो अगर आप टिप्पणी देना चाहें तो। मेरे ख्याल से पेटीएम पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। इस बीच गौरांग जी की एक निवेश की सलाह भी थी। गौरांग संग रहे कि चलेगा? चलिए, अगर उनको शायद कहीं जाना भी था, उनका कार्यक्रम भी था, तो जरा स्क्रीन पर ले आइए, जरा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद से हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। और एक और शेयर है जिस पर अभी बातचीत करनी बाकी रह गई है। तो यहाँ पर निवेश की सलाह उनकी तरफ से दी गई है NCC के ऊपर की खरीदारी की सलाह है 320 रुपये के लक्ष्य के साथ, और ये सभी निवेश की सलाह है, यानी कि लंबी अवधि के लिए आप खरीद करके चल सकते हैं। BEL पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, आज भी लोगों के प्रश्न थे क्या करना चाहिए, तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 335 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो NCC और BEL पर रखें नज़र। लेकिन आज की चौथी कंपनी जो है ब्रोकर्स बोले में कौन सी है, उसके लिए चलते हैं एक बार फिर से हर्ष के पास। हर्ष, बताइए जी। सर, वो थोड़ा सा रह गया था पेटीएम के जो हिस्सा था वो बात का, बस यही व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो एम्बेडेड कंपनी का जो इन्होंने एक्विजिशन करने जा रहे हैं 25% के ऊपर, तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि कंपनी अपने होम ग्राउंड में तो लॉस मेकिंग है और जो शाइनिंग मार्केट है वहाँ जा रही है, वहाँ कवर करने की कोशिश कर रही है, जो एक हम लोग इसको सवालों को घेरे में लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट उन्होंने ये ऐड ऑन किया। अब हम लोग आखिरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। यहाँ पर जो ब्रोकर हैं वो एक्सिस सिक्योरिटीज़ हैं। खरीदारी की सलाह दी है, 250 का टारगेट दिया है। अब इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि कंपनी हर मोर्चे पर धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें या एबिटा की बात करें, वहाँ पर एस्टिमेट से बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई है यहाँ पे कंपनी ने। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात की जाए, अभी मौजूदा वक्त में 3286 मेगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक है और 2-3 सालों में रेवेन्यू जो है इसमें इस ऑर्डर बुक के चलते जो विजिबिलिटी है वो और बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही मैनेजमेंट जो है वो Q4 को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ये तमाम फैक्टर हैं जिसके चलते इन्होंने 49% का अपसाइड इनको इस स्टॉक में दिख रहा है। चलिए, तो ये राय जो है ब्रोकर्स बोले में निकल के आती है। हर्ष, शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार जरा जो दर्शक नहीं नोट कर पाए उनको एक बार फिर से
सारी रिपोर्ट्स और गौरांग जी की राय एक एक करके पहले जो सारी रिपोर्ट्स हैं उस पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है आईटीसी की तरफ के ऊपर 550 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। एचएसबीसी की रिपोर्ट है जो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे 600 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर एचएसबीसी की सलाह है। यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के 600 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह। आईटीसी पे जेफरीज की रिपोर्ट है 550 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये सभी रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय होती है वो लंबी अवधि की होती हैं, ये एक बार आपके लिए स्पष्ट कर दें। इसके अलावा पेटीएम को खरीदने की सलाह दी जा रही है और पेटीएम पे बर्नस्टेन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, टारगेट दिए गए हैं 1100 रुपये के और आइनॉक्स लिमिटेड में 250 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है और ये रिपोर्ट आई है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से, तो 250 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ये लॉन्ग टर्म के हैं। लॉन्ग टर्म का ही व्यू जो है ब्रोकर्स माफ़ कीजिएगा गौरांग जी की तरफ से दिया गया है एनसीसी और बीएल को लेकर के, तो वहाँ पर भी लक्ष्य जो है वो ऊपर के दिए गए हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह जो है वो दी जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए।